जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में टिप ऑफ द डे के साथ में कमेंट्स में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो हम लिखते हैं वही हमारी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम रात को सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो दो जो टाइम होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं। आप कितने भी उपाय कर लें, आप सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस समय हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। जब जिस समय नींद आ रही होती है ना उस समय, और जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हैं, और जो चीज़ें आपके पास में नहीं, जो चीज़ें आपके पास में हैं उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है, और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उसकी तरफ आपका फोकस है। तो क्या होता है, जिस चीज़ की तरफ आपका फोकस होना शुरू होता है वही चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और जब वो बढ़ जाती हैं वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और लैक होना शुरू हो जाता है, कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। वो बेशक इंसान हो, कि अगर हम किसी इंसान के अंदर अच्छी चीज़ें देखेंगे तो वो हमारे को बढ़ कर के दिखाई देंगी, और कमियां देखेंगे तो कमियां के तो कोई है ही नहीं ना, लिमिट ही नहीं है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और कमियां होती हैं। तो बात करते हैं कि हम ऐसा रात में क्या करें जिससे हमारा जो आने वाला समय है, आने वाला जो दिन है वो बहुत शुभकर मिले। मैंने बहुत घरों के अंदर देखा है कि रात को जब वो सोने वाले होते हैं तो सोने से पहले कोई सीरियल देख रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, मार धाड़ की, या कोई मूवी देख रहे हैं, या टेंशन के अंदर सो रहे हैं, तो वही हमारी ज़िंदगी बननी शुरू हो जाती है। अगला दिन वैसे ही होगा। आपने देखा होगा रात को अगर आप सैड होकर के सोए हैं या दुखी होकर के सोए हैं तो अगला दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी आंखें नम होंगी आपको, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग की भाषा को समझता है। तो हम रात में सोने से पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो हमारा आने वाला दिन है वो बहुत सुहाना हो और उसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग हो ईश्वर की। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। रेमेडीज़ तो हमने बहुत करी हैं लेकिन हमारे को रिज़ल्ट नहीं मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर ही दर्द को छुपा करके रखा हुआ है, दुख को छुपा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे को कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जब आप रात को सोइए तो मैं आपसे यही बात बोलूँगी, कभी भी कोई भी सीरियल जो हैप्पीनेस नहीं दे रहा है वो नहीं देखना है, ना न्यूज़ देखनी है, ना कोई ऐसा मूवी देखनी है जिसके अंदर मार धाड़ है, क्योंकि वही आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रैब कर लेता है और वही आपकी ज़िंदगी के अंदर घटित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय हम अल्फ़ा लेवल और फिर उसके बाद में हम थीटा और बीटा लेवल के अंदर चले जाते हैं। तो जिस पीरियड के अंदर आपने जो भी किया है वही आपकी ज़िंदगी बननी शुरू हो जाएगी। तो रात को सोने से पहले आपने क्या करना है? आपने रात को सोने से पहले अपनी मुट्ठी को आपने ऐसे बंद करना है। उससे पहले आपने ईश्वर का धन्यवाद करना है कि ये जीवन दिया है, ये आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशनुमा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भी ईश्वर की प्रेयर करते हैं उसकी प्रेयर करें। उसके बाद में आप ये वाली जो मुट्ठी है आपकी राइट या लेफ़्ट हैंड की मुट्ठी को आपने बंद कर लिया। बंद करने के बाद में इस हाथ को आपने अपने पास में रखा, ऐसे अपने हार्ट के पास में रखा, और पूरा दिन आपने रिकैप करना है। मतलब पूरा दिन के अंदर सुबह उठ करके, आज पूरे दिन के अंदर सुबह उठ करके आपने क्या क्या किया। आपने योगा करी, जिम किया, या आपको किसी ने पानी दिया, या आपने पूजा करी, या आपको पैसे मिले, या आपको गिफ्ट मिला, या आपको किसी ने अप्रिशिएट किया। उन लम्हों को, गोल्ड नगेट्स को निकालना है पूरे दिन के अंदर। निकालने के बाद में जैसे जैसे वो आपको, उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी भी बड़ी शार्प होगी। ईश्वर कहता है जो मैंने तेरे को दिया है उसके लिए अगर तू शुक्राना करता है, उसका धन्यवाद करता है, तो मैं तेरे को और बढ़ा करके दूंगा। तो आपने ऐसे मुट्ठी को बंद किया और आपने ऐसे अपनी हार्ट के पास में रखा, और आप पूरे दिन कि मैंने ये किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। आज मेरे को ये मिला, मेरे को गिफ्ट मिला,
शुक्रिया प्रभु। आज मेरे को जब मैं कार चला रहा था या चला रही थी, मेरे को बिल्कुल आराम से इजीली मैं पहुंच गया, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, उसके लिए शुक्रिया। आज मेरे को पैसे मिले, शुक्रिया। आज मेरे पति ने मेरे को लंच पे या डिनर पे लेकर के गए, उसके लिए शुक्रिया। बच्चों का आज रिज़ल्ट मिला, उसके लिए शुक्रिया। जो जो चीज़ें हैं, मतलब आपने पूरे दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं उसके बारे में सोच करना है, सोच करके उसका शुक्राना करना है। और 3 टाइम आपने बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि 3 ही क्रिएटर है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब आप 3 बारी थैंक यू करते हैं तो कई गुना आपको ईश्वर देना शुरू कर देता है। आपने उससे क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो कभी भी लैक की तरफ नहीं जाएगा, वो सिर्फ शुक्राना की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें, बेशक मैं कहती हूँ अगर 2 भी हुई हैं आपकी पूरे दिन के अंदर, अच्छा हुआ है 2 दिन, अगर किसी ने कुछ भी व्हाटएवर इट इज़ कुछ भी अच्छा हुआ है, आपने 3 बारी ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करनी है और ऐसे आपने शुक्राना करना है। तो जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर आपके कम से कम 5 किए हैं या 10 किए हैं, आपने ग्रेटिट्यूड करे हैं, आपने धन्यवाद किया है, अगला दिन जो होगा आपका उसके अंदर बहुत सारे दिखने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी अच्छाइयाँ, अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही हम करेंगे आप देखेंगे 41 डेज़, अगर आप इसको 41 डेज़ लगातार करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर लाइफ के अंदर अबेंडेंस चाहिए, लाइफ के अंदर खुशियाँ चाहिए, लाइफ के अंदर हैप्पीनेस चाहिए, लाइफ के अंदर वेल्थ चाहिए, तो ये आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरीके से ये हिस्सा बना लीजिए। एक एक चीज़ के लिए आपने ये धन्यवाद करना है। आप देखेंगे कि ज़िंदगी के अंदर मिरेकल होना शुरू हो जाएगा आपके। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। हाँ, जाने से पहले टिप ऑफ द डे क्या है, जब आप रात को सोते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा साफ़ सुथरे जो आपका बेड है हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जो ग्लास का पानी है आपका, उस ग्लास के पानी को आपने हाथ में लेना है और उसके अंदर जो भी आपने अपने मन के अंदर कि कल का दिन, जैसे सपोज़ कोई मीटिंग है आपकी, आपने पानी को बोलना है कि कल की जो मीटिंग है मेरी वो बहुत शानदार हो रही है, मेरी कल की मीटिंग बहुत शानदार हो रही है, थैंक यू प्रभु। ऐसा बोल करके पानी को ढक करके रख दीजिए। अब रात में भी उठ करके आप पानी को पीते हैं तो वो पानी आपकी बॉडी में जाएगा, जो आपने एनर्जी क्रिएट करी है वहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ में कमेंट्स में आपने क्या लिखना है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। जब भी हम चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल होते हैं, ईश्वर हमारे को अबेंडेंस में सब चीज़ें देना शुरू कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी सामने वाले का प्यार हम पा सकते हैं और उसको प्यार दे सकते हैं। जय श्री राम।